नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय समाज सेवक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एडवोकेट इब्राहिम हुसैन साहब। उनसे जानेंगे महिलाओं को लेकर जो कोर्ट का आदेश आया है, महिलाओं को यानी कि तलाक लेने के बावजूद भी जो तलाक एक दूसरे को दिया जाता है, उसके बावजूद भी महिलाओं को कंपनसेशन यानी कि खर्चा मिल सकता है। आखिर वो पूरी क्या वजह है और क्या कुछ शरीयत कहती है और क्या कुछ कानून कहता है, इसको लेकर जानकारी करेंगे। सर, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। क्या कहेंगे जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया उसको लेकर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो फैसला सही है और हमारे देश का जो कानून है और जो न्यायालय हैं वो जो फैसला दे रहे हैं वो बेहतर है, वो नाइंसाफ़ी नहीं करते। अब रहा सवाल शरीयत का, तो शरीयत असल में यहाँ जो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 शरीयत एप्लीकेशन है, वो उसमें पूरे जो शरीयत है वो नहीं है, अधूरी शरीयत को उसमें जोड़ा गया है और वो भी ज़्यादा फोकस पुरुषों के अधिकारों पे दिया गया है और महिलाओं के जो अधिकार हैं उसमें से उन पर फोकस नहीं है ज़्यादा। अब इसी बात, जब क्रिमिनल एलिमेंट भी उसमें नहीं जोड़े गए, तो जब शरीयत पूरे तरीके से लागू नहीं हुई और दूसरी तरफ मर्दों को ऐसे ख़ास अधिकार मिले और वो उन अधिकारों का कुछ अपना इस्तेमाल करके जुल्म या ज़्यादतियाँ करते, तो फिर जो महिलाएं हैं वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएं? शरीयत पर तो पूरे चल नहीं रहे हैं और ना ही उसे लागू कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये काम सुप्रीम कोर्ट का है कि वो न्याय करे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि ये तो ना तो पूरे तरीके से शरीयत पर ही चल रहे हैं और ना ही पूरे तरीके से फ़ायदा लेने के लिए शरीयत का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से उसमें गुजारा भत्ते की बात रखी है। तो मेरा कहना, अभी पिछले दिनों में हमने माननीय अमित शाह जी के लिए एक लेटर लिखा था, उसमें यही बात हमने रखी थी कि क्रिमिनल एलिमेंट को भी जोड़ दिया जाए, जो कि पूरी शरीयत मुसलमानों के लिए उसमें इम्प्लीमेंट हो और उस पर चलें। तो फिर जब शरीयत के हिसाब से फ़ैसले होंगे और उसे दोनों तरफ से रखा जाएगा, तो इस तरह की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक महिला को इस तरीके से परेशान होने की और दर दर भटकने की, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पूरे तरीके से शरीयत को फॉलो किया जाएगा। तो कमी कहीं ना कहीं पहले हमारी हुई है कि हमने पूरे मुकम्मल तौर पर शरीयत को लागू नहीं कराया है, तो उसकी वजह से जो महिलाएं परेशान हो रही हैं। और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया और फिर उनके फेवर में ये फैसला सुनाया। अभी भी टाइम है कि हमें मुकम्मल तौर पर शरीयत को मान्यता दिलाने की ज़रूरत है, जो कि आगे इस तरह से फिर जिस तरह से अब अगर इसके अलग जाके कुछ फैसले हो रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आगे आके वो करना पड़ रहा है, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मुसलमान शरीयत को पूरे तौर पे नाफिज कराने की बात और इम्प्लीमेंट कराने की बात विधि व्यवस्था में करते हैं। ये बताइए, काफ़ी बार पुरुष ही गलत नहीं होते, महिलाओं से भी गलतियां हो जाती हैं, तमाम लोगों का कहना है। लेकिन ये बताइए, सपोज दैट अगर किसी महिला और पुरुष ने रजामंदी से तलाक दे दिया एक दूसरे को, क्या महिला फिर इस हिसाब से क्या आगे पोषण भत्ता ले सकती है? देखिए, तलाक नापसंदीदा अमल है। सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है, और तलाक कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तलाक देने से पहले बहुत प्रोसीजर अपनाने की ज़रूरत है, और जो प्रोसीजर नहीं अपना रहे वो गलत है। और जहाँ तलाक की ज़रूरत ऐसी अगर कोई समझी जा रही है, तो उसमें पहले जो कुरान के ने प्रोसीजर दिया है उसे अपना कर ही तलाक दिया जाए, तब बेहतर है। वरना इस तरह के तलाक अगर जिस तरह से
दोनों पक्ष देने की कोशिश करते हैं या हुए हैं, तो उसमें तो दोनों तरफ से ही नुकसान होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और नुकसान देखते आ रहे हैं। लगातार तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। जब से 3 तलाक की बात आई, कानून बना, कानून लागू हुआ, लेकिन जो 3 तलाक के मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं तलाक के मामलों में वृद्धि हुई है। क्या लग रहा है, क्या वजह है? वृद्धि अपराध में देखिए जब होती है, जब आदमी को कानून का खौफ निकल जाता है, डर निकल जाता है, अल्लाह का डर निकल गया और कानून का भी डर निकल गया, तो फिर वहाँ ज़रूरत इस बात की है, जो सिस्टम है उस सिस्टम में कुछ कठोरता लाने की ज़रूरत है, पनिशमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि हो रहा है। अब धीरे धीरे, पहले ट्रिपल तलाक का सज़ा का मामला आया सामने, उससे भी काम नहीं चला, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब आर्थिक रूप से भी एक तरीके से ये आर्थिक दंड ही है कि जो तलाक के बाद में भी फिर उस लेने की हकदार बनेगी महिला। तो इससे हमें उम्मीद है कि तलाक के मामलों में कमी आएगी। दोनों तरफ से अगर दंड होगा, सज़ा होगी, तो क्योंकि कोई भी निडर होकर कोई भी अपराध करता है, अगर डर उसके अंदर होगा और उसे नुकसान पहुंचने की वो होगी कि मुझसे पैसा जाएगा, तो फिर वो उससे डरेगा तलाक। इस मामले से कहीं ना कहीं पुरुष ही दबेंगे, महिलाओं को लेकर कोई भी इस तरीके का कानून नहीं बना है। क्योंकि जब बात अगर महिला और पुरुष की कही जाए, तो इस मामले की अगर बात कही जाए तो लगातार पुरुष ही पीछे जाएंगे इससे, चाहे गलती हो या ना हो। देखिए, इस्लाम में नाइंसाफ़ी नहीं है, इंसाफ है। जो भी गलत होगा उसे सज़ा मिलेगी, और ना ही हमारे हिंदुस्तान का कानून नाइंसाफ़ी करता। हमारे हिंदुस्तान के कानून में भी नाइंसाफ़ी नहीं है और हमारे इस्लाम में भी नाइंसाफ़ी नहीं है। अब चूंकि एक लंबे टाइम से जुल्म ज़्यादतियों के शिकार होती आ रही थी महिलाएं, और अब धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आई और ये जानकारी मिली कि शरीयत में भी इतना जुल्म करने की बात नहीं है, क्योंकि शरीयत को तो छिपा के रखा और शरीयत को तो पूरा पेश किया ही नहीं, इस्लाम को तो पूरा पेश किया ही नहीं। अगर पूरा पेश किया जाता तो पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता, एक महिलाएं नहीं, पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता। और आज भी अभी शुरू कर दें तो पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचेगा, मर्दों को भी पहुंचेगा और महिलाओं को भी पहुंचेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इब्राहिम हुसैन साहब के द्वारा बताया गया जिस तरह से महिलाओं को तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मामले, जो आदेश जो अब आया है, उससे कहीं ना कहीं तलाक के मामलों में गिरावट आएगी और महिलाओं के साथ साथ तमाम लोग अपने परिवार को सुरक्षित ही रखेंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.